गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो। सो इन स्पीच में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्री सक्सेना और आज सोमवार शाम 4 बजे मैं आज आपके साथ हूँ। और आज का मेरा बेहतरीन टॉपिक है आस्क फॉर हेल्प। अब आस्क फॉर हेल्प टॉपिक मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये स्टोरी मैंने अपने बचपन में सुनी थी, पढ़ी थी इनफैक्ट। तो ये स्टोरी है एक बीमार आदमी होता है। बीमार तो नहीं कहूँगी, बट एक आदमी के पैर में छोटी सी फुंसी हो जाती है, एब्सेस, छोटी सी एब्सेस हो जाती है। और वो उस एब्सेस को इलाज बड़ा दर्द में होता है वो बंदा। और जब उसे लोगों को मालूम पड़ता है, उसके दोस्तों को मालूम पड़ता है कि ये बंदा दर्द में है, तो लोग उसे मिलने जाते हैं। एक एक करके हर दिन एक बंदा उससे मिलने जाता है। और जो भी जाता है वो उसे एडवाइस दे के आता है कि तुम इसके ऊपर हल्दी लगाओ। दूसरा आता है, वो कहता है नहीं नहीं हल्दी क्यों लगाई, तुम इसके ऊपर चूना लगाओ। तो वो चूना भी लगा लेता है। फिर चूना हटा के फिर वो कहता है नहीं नहीं तुम इसके ऊपर ना वो लगाओ, एक काम करो, ये सब साफ़ वाफ करो और इसको ना तुम एक फ़ाया बना के बांध दो, तेल का फ़ाया लगा के बांध दो। तो हर इंसान, हर दोस्त जब जब उससे मिलने जाता है तो वो उसको एक एडवाइस दे के आता है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो बेचारा एडवाइस ले लेके थक जाता है। लास्ट में वो फुंसी भी जो है, जो एब्सेस थी, वो बड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है। अब वो दर्द बढ़ गया है, इलाज भी इतना किया, इतने लोगों ने इलाज बताया, लेकिन इलाज तो हुआ ही नहीं। महज पैसा बचाने के चक्कर में वो लोगों की फ्री की एडवाइस ले रहा था। और वो फ्री की एडवाइस, जो चीज़ एक छोटे पैमाने में ख़त्म हो सकती थी, वो 4 दिन बाद एक फोड़े में बदल गई। और उसे उसका फिर जाके ऑपरेशन करवाना पड़ा, जहाँ पे पैसा दुगना लग गया। तो मैं ये स्टोरी आज इसलिए सुना रही हूँ कि हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता है। हमें नहीं पता है तो एटलीस्ट गूगल को तो सभी कुछ पता है। तो हम गूगल करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम ही डॉक्टर, हम ही इंजीनियर, हम ही प्लम्बर, हम ही टीचर, सब कुछ हम हैं। एक पॉइंट के बाद तो हमें ये लगने लगता है कि हम तो स्वयंभू हैं। ना, स्वयंभू का मतलब ये होता है कि जिसको सब कुछ पता है। वैसे हमें सब कुछ नहीं पता है। हमें सब कुछ नहीं पता है, इसीलिए हम स्कूल जाते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। हर फील्ड के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। और धीरे धीरे करके हम जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारी कहाँ पे हमारी रुचि है, कहाँ पे हम बेस्ट हैं, और उसी फील्ड में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम सिर्फ अपनी ही फील्ड में बेस्ट हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर फील्ड में बेस्ट हों। तो जब तक हम हर फील्ड में बेस्ट नहीं हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम दूसरों को जाके किसी तरह का राय मशवरा दें कि तुम ये कर लो या तुम वो कर लो। क्योंकि जो मैंने भोगा वो ज़रूरी नहीं है अगला इंसान भी वही चीज़ भोगे, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया ज़रूरी नहीं है हर इंसान वही चीज़ एक्सपीरियंस करे। हर किसी की लाइफस्टाइल, हर किसी का जीने का तरीका, हर किसी का देखने का तरीका, नज़रिया अलग होता है। तो जो मेरी बॉडी है, जबकि सारे बॉडी के पार्ट्स वही हैं जो अगले इंसान में हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही परफॉर्म करे जैसे कि मेरे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो हर किसी का अपना एक ब्लूप्रिंट होता है, हर किसी की अपनी एक आदतें, अपना एक लाइफस्टाइल, अपना एक सलीका, अपना एक तरीका होता है, राइट। तो हम जब हमारा सब कुछ ही अलग अलग है तो हम एक सेम पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश क्यों करते हैं? हमें यह क्यों लगता है कि जो उसने किया वो मुझे भी सूट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर सचिन का जो कोच है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोच लता मंगेशकर का भी हो, या वही कोच मतलब एक्टर अमिताभ बच्चन का भी हो, या नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की फील्ड अलग अलग है। जब सबकी फील्ड अलग अलग है तो सेम कोच कैसे हो सकता है? वो अपने एरिया में एक्सपर्टीज़ है,
लता मंगेशकर को जो कोच या मेंटोर चाहिए होगा वो उनके फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि उनकी रुचि सिंगिंग है। तो हर किसी की अपनी अपनी रुचि होती है। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग आज, जब मैं अपनी बात रखती हूँ, तो मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मेरे अपने कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं। जो मेरे ब्लूप्रिंट्स हैं वो ना ही गूगल, ना ही यूट्यूब और ना ही किसी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, जहाँ से मैं रैंडमली कहीं भी कोई भी वीडियो खोल के उनको फॉलो करना शुरू कर दूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई नीड अ मेंटोर। आई नीड समवन who knows the ways, who goes the ways and who will show me the way, जो ऑलरेडी उस बात पे चल चुका है। मैंने अपना मेंटोर ब्रजेश को इसलिए चुना क्योंकि इस वक्त मेरा जो अभी का जो मेरा था वो मुझे वेट लॉस करना है। तो मेरा अगर वेट लॉस करना है तो मुझे पता है ब्रजेश इज़ डूइंग बेस्ट। उसने अपना वेट लॉस किया, उसे ज़्यादा पता है किस तरह की डाइट खानी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे नहीं, मुझ जैसे जाने कितने लोगों को एक्सरसाइज कितने पता नहीं कितने सालों से करा रहा है। तो ही नोज़ एवरीथिंग। ठीक है, तो मैंने उसको अपना गुरु चुना। तो जब हम अपना गुरु भी चुनते हैं तो हमें गुरु अपना ऐसा चुनना है जिसे उसके जिस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में उसे अच्छे से पता है या नहीं पता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की बात करती हूँ। मैं अपनी मेरी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो श्रुति हैं, जो मेरी जो हेल्थ मेंटोर है, मैं उनकी बात करती हूँ। तो उनको why she is my health mentor because she knows everything about me। उनको ये पता है कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देख रखी है। उनको पता है कि मैं किस टाइप का खाना खाती हूँ, उनको पता है मैं किस टाइप की लाइफस्टाइल जीती हूँ। तो उन्होंने मेरा डाइट प्लान उसी तरह से प्लान करके दिया। तो जो मेरा डाइट प्लान है वो हर किसी का डाइट प्लान नहीं हो सकता है। हर किसी का अपना अपना डाइट प्लान होता है, हर किसी की अपनी अपनी बॉडी होती है। तो जितने भी यूट्यूब्स और गूगल में हमारे पास जितना भी ये कीटो डाइट और ये सब जितना भी अवेलेबल है, ये एक रैंडम डाइट चार्ट है जो हर किसी की बॉडी के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता है। सेम विद एक्सरसाइज, जितनी भी यूट्यूब पे एक्सरसाइजेस के वीडियोस हैं, जितना कुछ है, लोग अपने एक्सपीरियंसेस डाल रहे हैं, लोग अपने तरीके डाल रहे हैं कि उन्होंने ये किया तो उनके साथ ऐसा हुआ। बट क्या आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो? शायद उस बंदी का वेट सिर्फ 65 था तो वो उस टाइप की एक्सरसाइज कर रही थी और उसने वो वेट वीडियो डाल दिया। लेकिन क्या आप 95 के होकर क्या आप उन सेम एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो? नहीं। इसीलिए हमें एक मेंटोर चाहिए जो हमें वो चीज़ हमारे लिए अवेलेबल करा के दे जो हम पे सूट होती है, जो हमारे लिए बनी है। ना कि एक जो सबके ऊपर चल रही है वो चीज़ हमारे ऊपर नहीं चल सकती है। और मेंटर का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो आपको सिर्फ एक जो उसको पता है बस वही आपको बताएगा। वो उन चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर चुका है, उन चीज़ को ट्राई भी कर चुका है। उन्होंने हर किसी के अपने अपने जो हर किसी की बॉडी के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं उनको चेक करके उनके हिसाब से उनको ढाला, उनको मोल्ड किया और फिर उनको आगे बढ़ाया। इसीलिए हमें एक मेंटर की ज़रूरत बहुत होती है, हर समय एक मेंटर की ज़रूरत होती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम किसी से पूछें, हम किसी की हेल्प मांगें। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। हम बचपन में जब छोटे थे तो हम भी तो मतलब एक टीचर से हेल्प ले रहे थे, अपने माँ बाप से हेल्प ले रहे थे, क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं पता थी। जैसे जैसे बड़े होते गए, पढ़ते गए, समझते गए, हम आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने के बाद हम उस फील्ड में एक्सपर्ट हो गए तो हमारे टीचर भी बदल गए। अब जो आपकी नर्सरी की टीचर थी वो आपको फर्स्ट में नहीं पढ़ा सकती, जो फर्स्ट की टीचर थी वो आपको 10th में नहीं पढ़ा सकती, और जो 10th की टीचर है वो आपको ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा सकती। हर लेवल पे एक मेंटोर चेंज होता है। तो जब हम अपनी लाइफ के ऊपर जब बात आती है, जब हम कोई चीज़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें उसी फील्ड का मेंटोर लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो सारी चीज़ें पता हो, जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। और मेंटर कोई भी हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई आपसे छोटा है और वो आपसे ज़्यादा जानता है और उसको आप अपना मेंटर ले रहे हैं, तो उसमें आपकी कोई इज्जत घटने वाली नहीं है। उसके पास वो नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आप उस चीज़ को अपने ऊपर यूटिलाइज़ कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यू कैन यूज़ फॉर इट, रिस्पेक्ट दैट पर्सन, क्योंकि उसने
उस चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट किया है, और वही एक्सपर्टीज़ वो जब किसी के साथ शेयर कर रहा है तो हमें उसे मेंटर लेने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। एंड लास्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री की चीज़ें कभी नहीं फलती हैं। हम जब छोटे थे, जब पैदा हुए तो माँ बाप ने हॉस्पिटल्स के बिल भरे हैं, स्कूल गए हैं तो टीचर्स की जब स्कूल की फ़ीस भरी है, कॉलेज गए हैं तो वहाँ की भी फ़ीस भरी है, हमने हर जगह की फ़ीस भरी है, तभी हमें एजुकेशन मिली है। वही चीज़ मेंटर के साथ भी होती है। अगर हमें कोई मेंटर ले रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि वो आपको फ्री में मिल जाएगा। फ्री में मिल जाएंगे, फ्री में हर कोई आपका मेंटर बनने को तैयार है। बाय द वे, फ्री में आपके फ्रेंड भी मेंटर बन सकते हैं, पेरेंट्स भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है आपका मेंटर। लेकिन क्या उनकी आप फ्री की एडवाइस को उतने ही दिल से आप क्या वेलकम करेंगे? आप कभी नहीं करेंगे। जब आपके माँ बाप या आपके दोस्त आपके अंदर जब खामियां निकालते हैं तो आपको सबसे पहले गुस्सा आता है, आपको सबसे पहले इरिटेशन होती है कि इसको क्या पता है, व्हाट ही नोज़, इसे क्या पता कि मेरे साथ क्या चल रहा है। यही चीज़ जब आप मेंटर के साथ आती है, जब आप उनको आप पे करना शुरू करते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। यू नो वाई? बिकॉज यू हैव पेड, आप पेड हो। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो मेरे मेंटर हैं ब्रिजेश, वो एक कम्युनिटी रन करते हैं गेम ऑफ टोन। जब गेम ऑफ टोन में फ्री में जब लिंक्स आते थे, फ्री के जब लिंक्स आते थे, एक्सरसाइज वाले लिंक्स आते थे कि आप कल सुबह 4-7 बजे ज्वाइन करिए, कल सुबह 8 बजे ज्वाइन करिए, तो लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे क्या है उसमें। लेकिन फॉर द सेम अमाउंट जब आपको लगा कि वो बंदा बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवा रहा है एंड यू स्टार्टेड पेइंग फॉर दैट पर्सन, यू रियलाइजेस कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करा रहा है। एंड व्हेन आपने उनको पे करना शुरू किया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कल सुबह जाना, कल तो मैंने एक्सरसाइज करनी है। तो इट्स लाइक दैट, जब आप पे करने लगते हो तो आप उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा देते हो, आपको वो चीज़ और इम्पॉर्टेंट लगने लगती है। तो वेन एवर यू फाइंड योर मेंटर, काइंडली पे दैट पर्सन। पे, कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, पर ये आपका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे पे करना शुरू करोगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसकी एडवाइस कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है, और जो वो आपके वक्त आपके ऊपर लगा रहा है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसकी एडवाइस को आप उतनी ही सीरियसली लोगे। 10 लोग आपको जब एडवाइस देते तो आप किसी को एडवाइस की सीरियसली नहीं लेते हो। वही अगर आप एक बंदे का जब आप पे करना शुरू करते हो, उसी एडवाइस को आप उतनी ही सीरियसली लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो आपका मेंटर बन चुका होता है। रिस्पेक्ट योर मेंटर, फाइंड योर मेंटर, एंड रिमेंबर, choose your mentor who knows the best thing about yourself. By the way, can you see your bag? मुझे अपनी बैग नहीं दिख रही, आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? मेंटर न्यूज़, मेंटर को आपकी बैग दिख रही है। ही विल कवर योर ब्लाइंड स्पॉट्स, जितने भी आपके अंदर खामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि माँ बाप तो सिर्फ अच्छी चीज़ें देखते हैं, मेरा बच्चा सब कुछ ही अच्छा करता है, मेरा मित्र सब कुछ ही अच्छा करता है, ठीक है। लेकिन जो मेंटर होता है वो आपको न्यूट्रली जज करता है, ना आप उसके माँ बाप हो, वो ना ही आपके पेरेंट है, और ना ही वो आपका मित्र है, वो एक मेंटर है। और वो सब कुछ बताएगा जो आपको आपके माँ बाप और आपके दोस्त नहीं बताएंगे। उसी को ब्लाइंड स्पॉट कवर करना कहलाता है, जो आपकी खामियों को कवर करता है। सो फाइंड अ बेस्ट मेंटर फॉर योरसेल्फ, जो आपके ब्लाइंड स्पॉट को कवर करे और आपका एक बेस्ट वर्जन बाहर निकाले। एंड येस, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री इन दिस वर्ल्ड, पे फॉर इट। व्हेन यू पे फॉर इट, यू विल वैल्यू इट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इन स्पीच ऐसी ही चलती रहेगी। नेक्स्ट मंडे 4 o'clock again I'm going to meet you. Have a nice day and a lovely week ahead. Bye bye.